स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मंटो ने अपनी किताब में लिखा था कि अगर किसी के आंख पर पट्टी बांधकर दो शहरों में खड़ा किया जाए, या अमृतसर या लाहौर, तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि या वो अमृतसर में है कि लाहौर में। जी हां, क्योंकि दोनों की खान पान एक, बोली एक, कल्चर एक, रिलीजन एक, लेकिन हैं दोनों शहर अलग अलग देश में। जी हां, आप देख रहे हैं स्टडी IQ's टाइम कैप्सूल। मैं हूं आशीष और आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरीके से हम लाहौर को ट्रेस कर रहे थे 26 जनवरी की कहानी से। वैसे तो रिसर्च के दौरान मुझे ये बताना था कि 26 जनवरी की स्टोरी जो है वो लाहौर से कैसे रिलेटेड है, लेकिन इसी रिसर्च के क्रम में पता चला कि लाहौर पाकिस्तान से ज़्यादा भारत से रिलेटेड है। तो हम मौजूद हैं आपके सामने इस शहर की दास्तान को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, जो बड़े ही इंटरेस्टिंग तौर से बार बार भारत को पुकार रही थी। इतिहास ने भी भारत को कितने बार मौके दिए कि लाहौर को वापस भारत में लाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो आइए देखते हैं लाहौर की कहानी, 26 जनवरी की कहानी और उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नाउ, वाई 26 जनवरी, हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हुआ ये था कि 1929 में लाहौर में चल रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, वो दिसंबर की शाम थी। दिसंबर को रावी नदी के किनारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की चल रही अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है और यह भी डिसाइड किया जाता है कि अगले साल जनवरी की लास्ट संडे को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, पहला इंडिपेंडेंस डे। यस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वो रिपब्लिक डे नहीं मना रहे थे, वो इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। जो झंडा आप अभी स्क्रीन पर यहां देख रहे हैं, वो झंडा यूज किया गया था सबसे पहले आजाद देश की कल्पना के लिए। और ये पिक्चर आप लाहौर सेशन से ली गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच। और इसीलिए बाद में जब संविधान बन के तैयार हुआ करीब 2 महीने पहले, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हो चुका था, उसे अडॉप्ट किया जाना तय किया गया 26 जनवरी को, यानी कि इन ऑर्डर टू ऑनर द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। सो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के वजह से हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। तो ये थी कहानी विथ रिलेशन टू लाहौर। बट कहानी लाहौर की सिर्फ इतनी नहीं है, राइट? इससे पहले भी लाहौर की कहानी भारत से सम्मिलित है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपद पीरियड, जब महाजनपद पीरियड्स थे भारत में, जब हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी BC, एक तरीके से लाहौर का दूसरा नाम बोला जाता था। पाकिस्तान में आज भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनका नाम सांस्कृतिक ओरिजिन से पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशावर को आप पुरुषपुर या पुष्कलवटी से नाम से जानते हैं, या तक्षशिला को जानते हैं जो एक मेजर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। चाणक्य वहां पे अध्यापक थे, पढ़ाते थे। वैसे ही लाहौर को लवपुरी के नाम से जाना जाता था। अब लवपुरी इसलिए उनका नाम पड़ा, उस जगह का नाम पड़ा, बिकॉज ये शहर, ऐसी मान्यता थी कि भगवान राम के बड़े बेटे लव के नाम से पड़ा है। इनफैक्ट वो वहां से राज्य किया करते थे। नाउ दैट वाज रिलेटेड टू द एंशिएंट टाइम पीरियड्स। ये एंशिएंट टाइम पीरियड्स में ये सारी कहानियां थी। ऑफ कोर्स लाहौर मिडीवल टाइम में भी एंशिएंट टाइम को कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मध्यकालीन भारत में, मिडीवल इंडिया में मुगलों का शासन लाहौर और लाहौर के आसपास बड़े भूभाग में था, बहुत से बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में था, अकबर वहां पर फोर्ट बना रहे थे। लाहौर फोर्ट जो आज भी मौजूद है, जिसकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। बट लुक एट अकबर कि वो लव को, यानी कि भगवान राम के बड़े बेटे को भी कहीं ना कहीं लिंक कर रहे थे लाहौर फोर्ट से। लाहौर फोर्ट में आज भी प्रेजेंट है वो मंदिर जो लव को डेडिकेट किया गया है, भगवान राम के बड़े बेटे को डेडिकेट किया गया है। बहरहाल
जहांगीर ने परमानेंटली अपने कैपिटल को आगरा से लाहौर ले जाना मुनासिब समझा। एंड व्हेन ही डिड दैट, जब वो ये कर रहे थे, इनफैक्ट लाहौर मुगल इंडिया का कैपिटल बन रहा था। लाहौर वॉज बिकमिंग अ मेन सेंटर ऑफ मुगल इंडिया। जहांगीर एक ऐसे भी मुगल एम्परर बनते हैं, इनफैक्ट द ओनली मुगल एम्परर जिनकी कब्र इंडिया में नहीं है बल्कि इंडिया से बाहर, आज लाहौर यानी कि पाकिस्तान में। बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप फाउंडेशन कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप निर्णय लीजिए। लाहौर की तरह या तो भारत या तो पाकिस्तान वाली स्थिति में नहीं, एकाधिकार निर्णय लीजिए। टेक वन डिसीजन। अगर आप ये निर्णय ले चुके हैं दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स ऑफ 2023, अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, लुक नो फॉरवर्ड, वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन फॉर यू। अगर आपको समय नोट्स बनाने में लग रहा है, नॉट टू वरी, वी विल प्रोवाइड यू नोट्स। करंट अफेयर बनाने में लग रहा है, नॉट टू वरी, वी विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो, बिकॉज हम जानते हैं कि आपको मई 2023 में ही परीक्षा देनी है। 90 दिन के अंदर हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी टू इक्विप यू विथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड ऑफ कोर्स डेली क्वेश्चन सॉल्विंग। सो तीनों के तीनों चीज जो आपके प्रीलिम्स के पिलर्स हैं, जिसको किए बिना आप प्रीलिम्स में जा नहीं सकते, वी विल मेक श्योर कि विद इन 90 डेज ये आपके क्लियर हों। नॉट ओनली दैट, अगर आप 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव अ सेपरेट कोर्स ऑफ कॉल्ड एज फाउंडेशन कोर्स, जो 31 जनवरी को शुरू हो रहा है ना। दोनों में सबसे अच्छी बात यह है, स्टूडेंट्स के स्पेशल डिमांड पर बात यह है कि हमने अपने प्राइजेस पहले से भी कम रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में किए हुए हैं। सो ऑन 26 ऑफ जनवरी आप ये वैल्यू ऑफर क्लेम कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड ऐश लाइव। नाउ यूज दैट कोड एंड अवेल अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स। पर देखिए, हमारी मंशा सिर्फ डिस्काउंट देना नहीं, स्टडी आईक्यू की मंशा हमेशा से रही है टू गिव यू क्वालिटी विथ अफोर्डेबिलिटी। सो अगर आप अपने घर पे बैठकर भारत के किसी भी कोने से यूपीएससी को पार करने का सपना देख चुके हैं और सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, ऑफ कोर्स एनलिस्ट करना चाहते हैं अपने आप को इन द फाइनल लिस्ट, तो प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन अस, एनरोल इट एंड सी इट फॉर योरसेल्फ। आप देख सकते हैं कि हमारे अभी तक बहुत सारी सक्सेसफुल बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो सी इट फॉर योरसेल्फ, talk to the students who are taking out those courses, and of course you will know the difference where you stand. So waste no time, Republic Day का सुनहरा अवसर है। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक अब अगर ऑफिसर बनने की मंशा रखते हैं तो ज़रूर इस कोर्स में भाग ले। नाउ गोइंग फॉरवर्ड विथ आवर इंटरेस्टिंग स्टोरी कि लाहौर क्यों जुड़ा हुआ है भारत की हिस्ट्री से। जहांगीर के बारे में मैं बात कर रहा था, वो मुगल बादशाह जो शायद 5th गुरु ऑफ सिख, यानी कि सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में ला रहे थे। इनफैक्ट ही वॉज कैप्चरिंग हिम, वो उनको लाहौर के फोर्ट में ही कैप्चर कर रहे थे और वहां पे उनकी शहादत की गई। ही वॉज पर्पसफुली एग्जीक्यूटेड देयर। क्यों शहादत की गई? बिकॉज सिख गुरु अर्जन देव ने सिखिज्म फैलाने का, यानी कि उनके खुद के धर्म को प्रोपोगेट करने का उन पर आरोप लग रहा था। इतना ही नहीं, जहांगीर के खिलाफ बगावत कर रहे प्रिंस खुसरो को भी पनाह देने का इल्जाम गुरु अंगद देव पर जहांगीर ने लगाया था। नाउ ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग इन लाहौर। लेकिन बड़ी विडंबना की बात यह है, विडंबना की बात यानी कि आयरॉनिकल बात यह है, यह आप यहाँ पर आप जहांगीर को देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु महाराज अर्जन देव को देख रहे हैं। विडंबना की बात यह है कि जहांगीर ने जिस पंथ के गुरु को वहां पर एग्जीक्यूट किया, वहां पर उनसे बर्बरता की, उसी पंथ के उनके चेले ने लाहौर फोर्ट को अपने साम्राज्य का कैपिटल बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराजा रणजीत सिंह की। और रणजीत सिंह का ये विशालकाय बस्ट आज भी लाहौर फोर्ट में मौजूद है। पाकिस्तान शायद रणजीत सिंह और सरदार भगत सिंह जैसे लोगों को नहीं भुला पाया है। मैं भगत सिंह पे आऊँगा, बट बिफोर
हम मिडीवल इंडिया की ही बात कर रहे हैं। मिडीवल इंडिया से अब हम मॉडर्न इंडिया पे आए हैं और महाराजा रंजीत सिंह ने इसी लाहौर को अपने सिख एम्पायर का कैपिटल बनाया। इतना ही नहीं, वही फोर्ट में वे अपने इंपीरियल रेसिडेंसेस को भी रखते थे, जहां पर एक जमाने में अकबर और जहांगीर रहा करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने फोर्ट में कुछ तब्दीली भी की। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर जिसको वो 12 दरी कहते थे। 12 दरी मीन्स 12 वेज टू गो, 12 दरवाजे, जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द रिटर्न ऑफ कोहिनूर डायमंड, जो एक जमाने में मुगलों से छीन लिया गया था बाय अहमद शाह अब्दाली और अफगानिस्तान के दुर्रानी डायनेस्टी के पास चला गया था। उसी दुर्रानी डायनेस्टी के शाह शुजा नामक शासक ने इसे वापस दिया रणजीत सिंह को और उसी को कमेमोरेट करते हुए रणजीत सिंह ने लाहौर फोर्ट में 12 दरी की स्थापना करवाई। अगेन, लाहौर वॉज विद इन इंडियाज रीच। सिख एम्पायर की एक शान थी लाहौर। अब आते हैं हम ब्रिटिश इंडिया में कि ब्रिटिश इंडिया में लाहौर क्या हो रहा था या लाहौर में क्या चल रहा था। लाहौर लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह दोनों की कर्मभूमि बना। जन्मभूमि तो वो पंजाब में अलग अलग एरिया से आ रहे थे, लेकिन कर्मभूमि में लाला लाजपत राय लाहौर में सबसे ज्यादा माने गए। इनफैक्ट 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था और गांधी जी के कहने पर लाला जी ने वहां पे नेशनल कॉलेज की स्थापना की। आप पिक्चर देख रहे हैं ब्रैडलॉर्ड हॉल ऑफ नेशनल कॉलेज, यानी कि एजुकेशन में सेल्फ रिलायंस का एक प्रकार से झंडा बुलंद किया लाला लाजपत राय ने लाहौर में। इतना ही नहीं, वे बाद में 1927 के आसपास वहाँ पर, इनफैक्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ 1927, वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बना रहे थे अपनी मदर की याद में, यानी कि उनकी माँ गुलाब देवी, स्वर्गीय गुलाब देवी की याद में वो एक हॉस्पिटल बना रहे थे। उनकी माँ का देहांत ट्यूबरक्लोसिस से हुआ था। And that is why in order to commemorate that he started the construction of hospital. But लाला लाजपत राय जी इस हॉस्पिटल को बनता हुआ नहीं देख पाए। 1927 में लाहौर के रेलवे स्टेशन पर ही साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट करते हुए उन्हें लाठी झेलनी पड़ी और उससे उनकी मृत्यु हुई। This was happening again in लाहौर। सरदार भगत सिंह ने इसी नेशनल कॉलेज में नेशनलिज्म की पढ़ाई की थी। वे भारतीय राष्ट्रवाद, एथिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा की पढ़ाई इसी नेशनल कॉलेज में किया करते थे। इसी ब्रैडलॉग हॉल के सामने उन्होंने उस ऑफिसर को मौत के घाट उतारा जिस पर लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलाने का आरोप था। मैं बात कर रहा हूं एएसपी सॉन्डर्स की। इसी ब्रैडलॉग हॉल के सामने लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने एएसपी सॉन्डर्स को मौत के घाट उतारा एंड ही सेड इट। वो एक कोट लिखते हैं जो शायद आज के सभी भारतीयों के लिए एक पत्थर की लकीर है, हमारे लिए काफी इंस्पिरेशनल कोट है। वो ये कहते थे दैट द लीडर रिवर्ड बाय मिलियंस डिड नॉट डिजर्व टू डाई एट द हैंड्स ऑफ अ पेटी ऑफिशियल हु सपोर्टेड इंपीरियलिज्म। कि साम्राज्यवाद को खड़ा करने वाला एक तुच्छ ऑफिसर करोड़ों की जनता के द्वारा पूजनीय लीडर को मारने के लायक नहीं है, इसीलिए हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट्स, the terrorist movements. He had this ideology that in order to hear the deaf you need a bomb. यानी कि जो जानबूझकर कान से बहरे हैं, जानबूझकर बहरे हैं, उनको धमाके की ही जरूरत पड़ती है। सरदार भगत सिंह की भी कर्मभूमि लाहौर बन रही थी। इतना ही नहीं, लाहौर के जेल में ही तीनों को, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। शहीदी दिवस 23 मार्च 1931 को हम मनाते हैं। क्या लाहौर की कहानी यहीं तक है सीमित? ऐसा नहीं है। अब आइए पार्टीशन में। पार्टीशन के समय साइरल रैडक्लिफ ने बाउंड्री खींची बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि ये जब बाउंड्री खींच रहे थे, इनफैक्ट ये इंडिया में मौजूद भी नहीं थे। जब बाउंड्री अवार्ड दी जा रही थी कि हाँ भाई ये प्रांत पाकिस्तान में है, ये प्रांत इंडिया में है, ये फलाना फलाना स्टेट इंडिया में है, ये फलाना फलाना स्टेट पाकिस्तान में है, तो साइरल रैडक्लिफ ने प्लेन पकड़ के लंदन जाना मुनासिब समझा, बिकॉज ही न्यू दैट ही डिड अ शॉडी जॉब। इनफैक्ट साइरल रैडक्लिफ को जुलाई में बुलाया जा रहा था और अगस्त में विभाजन तय होना था। सो हुआ ये कि 1971 में, करीब 30 साल बाद,
कुलदीप नैयर जी, जो एक बहुत ही बड़े एमिनेंट पत्रकार थे, अब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, उन्होंने साइरिल रैडक्लिफ की एक इंटरव्यू छापी इन हिज बुक कॉल्ड स्कूप, जिसकी प्रतिमा, जिसकी फोटो आप यहां पर देख रहे हैं। स्कूप में उन्होंने साइरिल रैडक्लिफ के घर जाकर उनका इंटरव्यू लिया और स्कूप में वो ये कहते हैं, साइरिल रैडक्लिफ ये कोट करते हैं दैट ही ऑलमोस्ट गेव लाहौर टू इंडिया। उन्होंने ऑलमोस्ट लाहौर को भारत में दे दिया था। ऐसा क्यों वो कहते हैं? बिकॉज भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हो रहा था धर्म के आधार पर। धर्म यानी कि हिंदू और मुस्लिम आबादी जहां पर ज्यादा है, जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा थी वो भारत को जा रहा था, मुस्लिम आबादी जहां पर ज्यादा थी वो पाकिस्तान को जा रहा था। लाहौर में ज्यादातर सिख और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहा करते थे। हालांकि गांधी जी धर्म के हिसाब से पार्टीशन के खिलाफ थे, फिर भी लाहौर पाकिस्तान में जाता है, इंडिया में क्यों नहीं? इसका जवाब देते हुए साइरिल रैडक्लिफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान से अगर मैं लाहौर छीन लेता तो पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर बचता ही नहीं जो उनको इकोनॉमिकली सस्टेन कर सके। इस्लामाबाद या पेशावर या कराची भी बन ही रहा था, इसीलिए पाकिस्तान को, जो जिन्ना स्पेसिफिकली कहते हैं माउंटबैटन को कि हमें आपने मॉथ ईटन पाकिस्तान दिया है, और माउंटबैटन कहते हैं कि ये मॉथ ईटन पाकिस्तान 25 साल भी आगे नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी जिन्ना इस मॉथ ईटन पाकिस्तान को, इस धर्म के आधार पर बट रहे या बन रहे पाकिस्तान को, या नफरत के बीज के द्वारा आ रहे पाकिस्तान को लेने के लिए राजी हो गए और लाहौर जा थमा उनके हाथ में। इतनी ही कहानी नहीं है, इतिहास ने वापस लाहौर को भारत में लाने की करवट मोड़ी, यानी कि एक और सुनहरा मौका मिला, बट ऐसा होता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 1965 वॉर की। ये वॉर पाकिस्तान द्वारा शुरू होता है बाय ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एंड जिब्राल्टर, बट भारत ने 6 सितंबर को अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की। प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर ली लाहौर पर कैप्चर करते हुए। इनफैक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय सोल्जर्स को, जो बर्की नाम के आउटर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौर को काबिज करके बैठे हुए थे। इनफैक्ट लाहौर पूरे तीनों तरफ से घिर चुका था और ये बिल्कुल चंद घंटे की बात थी कि लाहौर अब भारत के कब्जे में होता। इनफैक्ट इंडियन आर्मी अपने डॉक्ट्रिन और 1965 की वॉर हिस्ट्री में यह कहती है कि लाहौर को कैप्चर करना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यह बाद में यूज किया गया इन ऑर्डर टू बार्गेन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर विच वर टेकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1965 वॉर। कि उन्होंने जब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर को, जैसे अखनूर सेक्टर्स या राजौरी सेक्टर में जहां पर भी पाकिस्तान ने छुटमुट जिले जो हैं अपने हाथ में लिए थे, उनको वापस लेने के लिए हमने उनके एक बड़े शहर को घेर लिया और लाहौर इसीलिए बार्गेन के तौर पर यूज किया गया ड्यूरिंग द ताशकंद एग्रीमेंट। कहने का तात्पर्य यह था कि लाहौर की कहानी सिर्फ 26 जनवरी से नहीं जुड़ी हुई थी। लाहौर की कहानी आदि से प्रेजेंट टाइम तक जुड़ी हुई है, यानी कि एंशिएंट टाइम पीरियड से अभी तक, चाहे वो महाजनपद पीरियड में लवपुरी के नाम से जाना जाता हो, या अकबर के समय में जब वो वहाँ पर मंदिर स्थापित कर रहे थे, या जहांगीर के समय में जब वो गुरु अर्जन देव की शहादत कर रहे थे, या महाराजा रणजीत सिंह के समय में जब लाहौर उनके मुकुट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हीरा था, या ब्रिटिशर्स के समय में जब वहाँ पर खून गिरे स्वर्गीय लाला लाजपत राय के, या हमारे शहीद वीर सरदार भगत सिंह के। लाहौर देश के क्रांतिकारियों की खून से सना हुआ है और शायद इसीलिए 26 जनवरी को हम वापस याद करते हैं उस शहर की हिस्ट्री को जो शायद आज भारत में होना चाहिए था। एक बार फिर मैं अपने स्टूडेंट से या उन व्यक्तियों से जो याद कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन को, एक बार फिर उन्हें कहना चाहूँगा दैट अगर आपने निर्णय ले लिया है तो चूकिए मत, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, हौसला रखिए। 26 जनवरी के दिन से अच्छा और कोई दिन नहीं होता है देश और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने का। आज आपको देश की आज़ादी की तो लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन देश को आज़ाद रखे रहने
और एक सुदृढ़ यानी कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने की लड़ाई जरूर लड़नी है। और इसके लिए अगर आप कमर बांध चुके हैं तो हम भी आपके साथ तैयार हैं। या प्रीलिम्स या फाउंडेशन बैचेस, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टैंड टुडे इन प्रिपरेशन। यूज द कोड ASHLIVE, सी इट फॉर योर सेल्फ। एक बार आप हमारे क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी को जरूर देखें। अगेन a very warm congratulations to all of you on completing the 74th Republic Day of India. You were watching Time Capsule. My name is Ashish. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।